गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7। हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और 6 पेज तक पढ़ चुके हैं और आज हम पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन ध्यान से देखिए। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। लेखिका बता रही हैं कि उस समय घरों में ग्रामोफोन चलते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं रहते थे। हाँ, तब मतलब रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार नहीं हुआ था और मतलब अगर हुआ भी रहा होगा तो हर घर में नहीं था। और हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। और जो हमारे बचपन की हम लोग कुल्फ़ी खाते थे, अब उसे लोग बच्चे क्या कहते हैं, आइसक्रीम कहते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गए हैं। पहले हमें कचौड़ी समोसा खाना अच्छा लगता था, मगर अब आज के बच्चे जो है पेटीज़ खाना पसंद करते हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। पहले हम सहतूत और फालसे के और खसखस के शरबत पिया करते थे। अब के बच्चे जो है कोक और पेप्सी पीना, कोको कोला और पेप्सी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमिनेट विमटो मिलती थी। उस अंडरलाइन कर लीजिए, क्या मिलती थी? लेमिनेट विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। और इस तरह हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की, हमारी ड्यूटी लगा करती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। लेखिका कहती हमारा घर जो है मॉल से दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान हम पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई और उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हम हफ्ते में केवल एक ही बार चॉकलेट खरीद सकते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं जो है चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रखती थी। लेखिका के पास जो है क्या रहता था? चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। अंडरलाइन कर लीजिए। मैं चॉकलेट लेकर बड़े खड़े कभी ना खाती। मैं जब चॉकलेट ले लेती थी तो मैं कभी भी खड़े होकर नहीं खाती थी। अंडरलाइन करते जाइए। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी। कहाँ रखती थी? साइड बोर्ड पर रख देती थी। और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। मैं जो है रात में मज़ा लेकर खाया करती थी। लेट कर खाना मुझे चॉकलेट अच्छा लगता था। मैं खड़े खड़े चॉकलेट नहीं खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते थे और फिर छिलके उतार कर मुँह में डाले जाते थे और खाए जाते थे। चेस्टनट क्या है? एक गजब की चीज़ थी जिसे आग में भूजा जाता था और उसके छिलके उतार कर मुँह में खाए जाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हमें चने जोर गरम जो है अच्छे लगते थे। चने जो बेचने आते थे वो हमें अच्छे लगा करते थे। और अनारदाने का चूर्ण हमें अच्छा लगता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी वह अब भी नज़र आती है। चने जोर गरम तो आज भी लोग खाना पसंद करते हैं और पहले भी पसंद करते थे। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, क्योंकि चना जोर जो है गरम खाने में अच्छा लगता था। इसलिए लोगों को ये गाना भी मुँह याद था और उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को ये चीज़ आती थी। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। और छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। जब हम छोटे थे तो शिमला रिज पर हम बहुत मज़े किया करते थे। घोड़ों की सवारी की है और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। मतलब कि लेखिका ने घुड़सवारी भी की है और शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिलता ही था। मतलब लेखिका ने आपको ये बताया
कि पहले के जो है कुल्फ़ी आइसक्रीम को क्या बोलते थे, कुल्फ़ी कहते थे, और अब वो कुल्फ़ी जो है आइसक्रीम में बदल गई है। पहले कचौड़ी समोसा खाना जो है पसंद रहता था, और अब के बच्चों को वही कचौड़ी समोसा किस में बदल गया है, पैटीज़ में बदल गया है। अब लोगों को पैटीज़ खाना पसंद है। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत जो है कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। लोग आज के बच्चों को कोक और पेप्सी जो है ज़्यादा पसंद रहती है। उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड विमटो मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हम भाई बहनों की ड्यूटी कहाँ लगती थी? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और हम ब्रेड लेकर आते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई थी और गिरजा मैदान हम पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल मिल जाता। कॉन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट भी की खुशबू मनभावनी लगती थी, और हमें जो है सप्ताह में एक बार चॉकलेट मिला करती थी। लेकिन चॉकलेट खाना मुझे खड़े खड़े खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए लेखिका जो है बिस्तर पर लेटकर रात में चॉकलेट खाया करती थी। और लेखिका कहती है मेरे पास टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, और शिमला के काफल भी मुझे बहुत पसंद थे, जो कि खट्टे और मीठे होते थे। कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी रस भरी कसमल होती थी। सोचकर भी मुँह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ होती थी। आग पर ये चेस्टनट जो है आग में भूजे जाते थे और फिर उसे छिलके उतारकर मुंह में खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे उस चने जोर गरम की याद आती है, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। चने जोर गरम की पुड़िया तो मुझे अब भी याद है। चने जोर गरम की पुड़िया जो है आसानी से हाथ से ही बनाई जाती थी, और नीचे से तिरछा करके तिरछी लपेटते हुए ऊपर से चौड़ा कर देते थे, जिससे आसानी से हथेली उसमें पहुंच जाए। और एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चला करता था, तो हर बच्चे के मुंह में वो जवानी याद रहता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार रहती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए थे। घोड़ों की हमने सवारी भी की थी। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। शिमला का हर बच्चा जो है घुड़सवारी करने का उसे मौका मिलता था और घुड़सवारी करता था। चलिए नेक्स्ट पेज में आइए। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। और ननिहाल घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, और उनकी बात फिर कभी। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। लेखिका कहती है हम घोड़ों को समझते मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, उतना महत्व नहीं देते थे और उन पर हंसते थे। ननिहाल घोड़े जो नौनिहाल घोड़े होते थे, मतलब जो कि छोटे छोटे जो घोड़े होते थे वो हष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। उन्हें देखकर वो हष्ट पुष्ट और उनकी खूबसूरती देखने में अच्छी लगती थी। उनकी बात फिर कभी लेखिका कहती ठीक है, उन घोड़ों की बात हम फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियाँ बजती और तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। जब चर्च में घंटियाँ बजा करती तो उनकी जो गूंज थी वो दूर दूर तक फैल जाती थी। लगता उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। मतलब जो घंटियों की आवाज़ जो आती थी तो ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु जो है स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैन पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल और स्कैन पॉइंट से जो है कोलाहल मतलब शोर जो है वो सुनाई दे रहा था। तो लेखिका क्या कहती है, पहले घोड़ों के बारे में हमें बताती हैं कि जो घोड़े थे उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। वो जो है ननिहाल छोटे छोटे जो घोड़े के बच्चे थे वो जो है हष्ट पुष्ट और खूबसूरत दिखाई दिया करते थे। फिर लेखिका कहती इनकी बात फिर और कभी करेंगे। और शाम को रंग बिरंगे अच्छे गुब्बारे और सामने जाकू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च था और चर्च की घंटियाँ बजा करती थी जो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता था कि यीशु जो है कुछ कहना चाहते हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है और गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर रहा करती थी।
दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती। मतलब शाम के मौसम का वर्णन कर रही है लेखिका कि शाम को कैसा लगा करता था वहाँ पर, और रिच पर की रौनक और बढ़ जाती थी। माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, माल की दुकानें भी चमकने लगती जब लाइट जलने लगती तो जो है माल की दुकानें भी चमकने लगती थी। स्कैन पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल और स्कैन पॉइंट से की भीड़ से जो है शोर सुनाई देने लगता था। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। जो समझ में ना आए उसे आप उसमें पूछ लीजिएगा।